प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर एक बार फिर घमासान शुरू हो गया है। सर्वदलीय बैठक में शामिल होने पहुंचे पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने नेता प्रतिपक्ष बनने की इच्छा जताई है। दरअसल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ को विधानसभा सत्र में मौजूद रहने की अपील करते हुए कहा कि कमलनाथ सत्र में ना ही खुद रहते हैं और ना ही किसी सीनियर नेता को नेता प्रतिपक्ष का पद देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दे देना चाहिए। इस दौरान जब गोविंद सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कमलनाथ के पास जिम्मेदारियां हैं, इसलिए वो व्यस्त रहते हैं और नेता प्रतिपक्ष बनने के सवाल पर इच्छा जताते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए भला कौन तैयार नहीं होता। प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों की जिम्मेदारी पार्टी देती है, उस समय उनको जाना अनिवार्य होता है, इसलिए वो जाते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं जिम्मेदारी बांट क्यों नहीं लेते? अब जब उनका काम है जी आपको नेता प्रतिपक्ष यदि बनाया जाता तो आप तैयार हैं? क्यों जी बताइए, अगर कौन मना करेगा यार, ये भी कुछ पूछने की बात है। देखो, हमने पिछली बार पूरे समय चलाया था, 5 दिन का था, 5 दिन चलाया। अब ये लोग नहीं रहेंगे तो इसमें मैं क्या करूंगा? कि आग्रह किया है कि नेता प्रतिपक्ष जी को पूरे समय रहना चाहिए, पर वो आपने देखा होगा पिछली बार भी नहीं रहे थे, उसके पहले नहीं रहे, उसके पहले नहीं रहे। जो रहते हैं उनको जिम्मेदारी दें। वो गोविंद सिंह जी पूरे समय रहते हैं। मैं हमेशा सार्वजनिक मांग करता हूँ, सत्र तो ठीक चले, तो न तो खुद रहती है ना जिम्मेदारी देते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। देखिए, कांग्रेस के सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं ऐसा नहीं कि उनके मुंह पे कह रहा हूँ, ये बात आप लोगों के सामने कई बार कह चुका हूँ। बजट जैसा सत्र है, मैं आज पत्र भी लिखूंगा उनको, क्या पत्र, क्या जिक्र करें? कि रहे वो सत्र में। चलिए हम रुक करेंगे इस खबर पर। दो राजनीतिक दलों के प्रवक्ता मेहमानों का हम रुक करेंगे। हमारे साथ अब्बास हफीज जी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, और दूसरी तरफ डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी प्रवक्ता हैं, बीजेपी के फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रतिक्रिया मैं अब्बास जी आपसे लूंगा, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं वही, एक तो नरोत्तम मिश्रा ये अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से गैर मौजूद रहते हैं कमलनाथ, सदन में वो मौजूद रहें, और दूसरी तरफ मैं जितना समझ पा रहा हूं बीजेपी का इशारा यही है कि कमलनाथ कब तक दो जिम्मेदारियां संभालेंगे, दो तीन। पीसीसी चीफ भी वही है, नेता प्रतिपक्ष भी वही है, एक पद तो किसी को दे दें, गोविंद सिंह को दे दें। देखिए, पीड़ा है नरोत्तम मिश्रा जी की। बता दूं आपको, नरोत्तम मिश्रा जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, शिवराज जी पे हमला करते हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह जी के कंधे पे बंदूक रख के कि कब तक प्रधान मुख्यमंत्री बने रहेंगे शिवराज जी, दूसरों को जिम्मेदारी दें, ये विषय है। ये जो खुद के घर पहले देख लें, कांच के घर हैं। कमलनाथ जी हर महत्वपूर्ण चर्चा में मौजूद रहते हैं, और जब नहीं होते हैं तो किसी न किसी को जिम्मेदारी देके उसको वहां पर रखते हैं, और वो पूरा का पूरा सदन को चलाने का काम चलता है हमारा। गोविंद सिंह जी बड़े नेता हैं। गोविंद सिंह जी ने बहुत साफ गोई से एक बात कही है कि आप अगर आलाकमान किसी को कोई जिम्मेदारी देगा तो कौन उससे मना करेगा। हर एक व्यक्ति का नरोत्तम मिश्रा जी को मुख्यमंत्री बनाने का कहेगा आलाकमान तो मना कर देंगे, नहीं करेंगे। लेकिन इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, वो ये बात है कि जिनके घर खुद के कांच के हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी पार्टी अब हो गई है ये प्राइवेट लिमिटेड बीजेपी, उनके खुद के अपने का जो उनका सदन की मौजूदगी है वो कितनी है जरा पता कर लें। पूरा 17 दिन चला लोकसभा में, एक दिन प्रधानमंत्री जी खड़े हुए हैं वहां पर। पूरे देश की इतनी सारी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं का निराकरण होना है सदन में होना है, लोकसभा के अंदर मोदी जी नहीं होते, लेकिन चुनावी मंच में वो हर जगह होते हैं, दिन भर होते हैं। क्या कहेंगे दुर्गेश जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस का दीपक जी शगल बन चुका है आरोप के ऊपर आरोप लगाना। बात कमलनाथ जी की, गोविंद सिंह जी की हो रही है, और हमारे काबिल प्रवक्ता साथी अब्बास जी माननीय मोदी जी पे पहुंच जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस चीज का जवाब, जिस चीज पे डिबेट है, उस पे रह के केंद्रित रहना चाहिए। आज माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब भी सदन रहा है कमलनाथ जी मौजूद नहीं रहते हैं। सदन जनता की गाड़ी कमाई से चलता है दीपक जी, और जनता ने विपक्ष को एक विरोध का हथियार दिया है। जो विरोध सरकारी, कुछ जहां पे इनको लगता है कांग्रेस को, उस पे विरोध करना चाहिए, जनहित के लिए विरोध करना चाहिए। पर ये लोग सिर्फ और सिर्फ पटल को एक शक्ति प्रदर्शन का वो बना के चिल्ला चोट करके सदन से, चर्चा से भागते हैं। माननीय नरोत्तम जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा कि गोविंद सिंह जी वरिष्ठ सदस्य हैं विधानसभा के, और पूरा समय मौजूद रहते हैं। जनहित के मुद्दों की चर्चा, जनहित पे कैसे और अच्छा किया जाए, अगर विपक्ष दमदार होता है लोकतंत्र में तो निश्चित रूप से जनता की आवाज उठाई जाती है। पर आज जब देखेंगे कांग्रेस में एक ही अध्यक्ष, एक ही इनके प्रदेश अध्यक्ष भी कमलनाथ जी, नेता प्रतिपक्ष जी कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी, और युवाओं के नेता नकुलनाथ, और पूरी कांग्रेस अनाथ।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति कमोवेश यही है कि उनके पास हर पद के लिए सिर्फ कमलनाथ जी दिखते हैं, और लोगों को आगे आना चाहिए। जो लोग विधानसभा को ढंग से समझते हैं, विधानसभा में लंबे समय तक मौजूद रहते हैं, वरिष्ठ नेता हैं गोविंद सिंह जी। मैं इस चर्चा को अब यही खत्म करूंगा। आप दोनों मेहमानों के अपने अपने तर्क हैं, अब्बास जी के भी अपने तर्क हैं, दुर्गेश जी ने भी इस पर अपना मत रखा है। बहुत शुक्रिया करूंगा आप दोनों मेहमानों का। मुझे